बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं 13.9 और 13.10। अब इन दोनों में देखें कि दो कैपेसिटर हैं, इनको ज्वाइन किए गए, एक में सीरीज़ में और दूसरे में पैरेलल में। अब यहाँ आप सीरीज़ और पैरेलल में अगर आप दो तीन चीज़ें याद कर लें तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपको दोनों न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे, इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और जो दो टॉपिक हैं कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल में वो उनकी डेरिवेशन में भी आपको आसानी होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। मैंने बाकायदा डायग्राम तो नहीं बनाई, जस्ट सिंबल बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि हमारा फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ आपने ये याद करना है कि जब कैपेसिटर को सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे तो उसमें वोल्टेज डिफरेंट है और चार्ज सेम है, क्योंकि यहाँ जब बैटरी से चार्ज आएगा तो पहले ये कैपेसिटर यूज़ करेगा और उसके बाद इधर जाएगी। तो जब इसकी हम सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो वो रेसिप्रोकल में फाइंड करना है। दोबारा कि जब यहाँ कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो हमें वोल्टेज डिफरेंट चार्ज सेम, उसका सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल में। लेकिन जब हम इन केस ऑफ पैरेलल होंगे कैपेसिटर, उसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम, क्योंकि जब यहाँ से इधर से बैटरी से वोल्टेज आएगी तो जितनी इधर जाएगी इतनी इधर जाएगी। आपने ये याद करना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम लेकिन चार्ज डिफरेंट, और उसका जब सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो आप सिंपल उसमें क्या करें कि कैपेसिटर अगर बेशक दो हैं या चार हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर दें। आपने क्या इसमें याद क्या करना है कि इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज सेम, उसका जब इक्विवेलेंट सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो वो हम सिंपल प्लस कर लेंगे। ये आप दिमाग में रखें, आगे क्वेश्चन दोनों ईजी हैं। हमारे क्वेश्चन क्या हैं कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड, और यहाँ इधर आ गया, वो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, दो कैपेसिटर है, एक है 6 माइक्रोफेरेड, दूसरा क्या है 12 माइक्रोफेरेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 बैटरी। बैटरी क्या है, 12 वोल्ट बैटरी की है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब वो सीरीज में होगा तो हम उसका इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल में फाइंड करेंगे। ये चीज़ आप याद करें तो आपको फौरन क्वेश्चन हल हो जाएंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज। अब इसमें चार्ज क्या होगा, ये किस में है, सीरीज में। सीरीज में मैंने अभी आपको क्या बताया, जब उसका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट और चार्ज सेम, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। और अभी मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज डिफरेंट। अब यहाँ देखें सॉल्यूशन में क्या है, मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ, क्योंकि जब कानों में चीज़ गई होती है ना तो वो जल्दी याद होती है कि इन केस ऑफ सीरीज़, जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे कैपेसिटर तो उनमें वोल्टेज डिफरेंट चार्ज सेम, वोल्टेज डिफरेंट चार्ज सेम, लेकिन उसका जब सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो रेसिप्रोकल में। तो हमारा ये देखें कैपेसिटर C1 की दी हुई है माइक्रो में 10⁻⁻6, C2 12 है माइक्रो 10⁻⁻6, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट। फाइंड हमने करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर आपको अभी जो मैंने बताया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ की कैसे फाइंड करते हैं, रेसिप्रोकल में, तो हम क्या लिखेंगे 1/C1 + 1/C2। हमारा ये पहला हो गया पार्ट। दूसरा क्या है, चार्ज हमने फाइंड करना है। तो चार्ज इसमें क्या होता है, सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। अब पोटेंशियल इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमारे पास है, पहले हम फाइंड करते हैं टू सी इक्विवेलेंट। अब फार्मूला इसमें क्या है कि फार्मूला है कि फॉर सीरीज कम्बिनेशन, अगर वो कैपेसिटर सीरीज में है, फॉर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट, यानी पहले C1 क्या था 6 माइक्रोफेरेड और C2 क्या था 12 माइक्रोफेरेड। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट हमने वैल्यू लगा दी दोनों। अब यहाँ 6 और 12 है, आपने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। 6 टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 1 से डिवाइड, आंसर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 + 1 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 3 1 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4
माइक्रोफैरेड। अब हमें तो चाहिए सी इक्विवेलेंट, तो क्या करें, दोनों का रेसिप्रोकल ले लें यहाँ, यानी नीचे इसको उल्टाएंगे तो नीचे 1 आएगा, नीचे 1 नहीं लिखते, इसको भी उल्टाएंगे तो नीचे 1 आएगा, 1 नहीं लिखते। हमारा आंसर आया सी इक्विवेलेंट फॉर 10 की पावर माइक्रोफैरेड। अगर हम एसी भी लिख दे तब भी ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू लिख दे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हमने फाइंड करना है कि चार्ज। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है जो मैंने स्टार्ट में नहीं बताई। वो चीज़ ये है कि अगर आपने सीरीज़, जब कैपेसिटर सीरीज़ में कंबाइन होंगे, आपने उसका चार्ज फाइंड करना है, तो वो चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो चार्ज सेम होता है, तो जब आप उस चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपने Q इज इक्वल टू सी भी तो लिखना है, लेकिन सी की वैल्यू इक्विवेलेंट में लिखनी है। दोबारा बता रही हूँ कि सीरीज़ में कैपेसिटर क्या होते हैं, उन कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है। जब हमने उनका चार्ज फाइंड करना है तो वो सेम होगा, तो हमने दोनों की सम ऑफ कैपेसिटेंस लगाना है, यहाँ सी इक्विवेलेंट की वैल्यू लगानी है। तो हमारी बैटरी क्या है, 12 थी, सी इक्विवेलेंट अभी हमने फाइंड किया 4 है, 10 की पावर -6, तो 12 4 जार 48, और ये 10 की पावर -6 चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा कर लिया, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। कुछ अगला थर्ड हमने क्या करना था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने सीरीज में फाइंड करना है, तो उसमें पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। जब पोटेंशियल डिफरेंट है तो अब देखिए हमने क्या करना है, अगर सेम होता तो फिर हम आगे करते हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन में। लेट वी बी द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, देन P इज इक्वल टू Q बाई सी। अब हमने क्या करना है कि वोल्टेज दोनों में डिफरेंट है। हमने पहले कैपेसिटर 1 के लिए वोल्टेज फाइंड करनी है, फिर कैपेसिटर 2 के लिए वोल्टेज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर कैपेसिटर 1, तो V1 यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V1 C की जगह 1। चार्ज तो दोनों में सेम है, इसलिए हमने चार्ज ही ऐसे ही लगा लिया। चार्ज अभी हमारा निकला है 48 माइक्रोफेरेड, C1 क्या था 6, डिवाइड किया, हमारा आंसर है 8 वोल्ट। अब फॉर C2 का मतलब है कैपेसिटर 2, अब V2 निकालना है उसका, तो Q बाई C2। अब हम उसकी कैपेसिटेंस लगाएंगे 12, ये हमारा आंसर है 4। अब यहाँ से आपको पता चला कि जब सीरीज में होते हैं तो उनकी वोल्टेज डिफरेंट होती है। जब सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे देखें, अब V1 के लिए भी 48 है, V2 के लिए भी 48 है, तो फिर आप याद कर लें कि जब वो सीरीज में होते हैं तो उनका चार्ज सेम। अब यहाँ से देखिए वोल्टेज डिफरेंट। और एक और बात कि जब हम सीरीज में चार्ज फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी तो हमारा फार्मूला है, लेकिन हम V क्या लगाएंगे, V तो V1 V2 तो हमने फाइंड करना होगा, वो Q इज इक्वल टू सी, तो सी हम इक्विवेलेंट लगाएंगे और V की वैल्यू जो बैटरी की वोल्टेज दी होगी। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आया, रिजल्ट हमारा आया सी इक्विवेलेंट, आंसर आया। सेकंड चार्ज आया 48, और सिर्फ एक आंसर क्यों 48, क्योंकि इसमें चार्ज सेम है। थर्ड क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, V1 8 है, V2 4 है वोल्ट में। क्यों कि वोल्टेज डिफरेंट होती है। जब हम कोई चीज़ कानों में आवाज़ आती है या जब हम देखते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है। अब दोबारा रिपीट करती हूँ कि चार्ज सीरीज में सेम, वोल्टेज डिफरेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हमारा 13.10 क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। सारा जिस तरह 13.9 किया सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ सीरीज़ है और 13.9 में और 10 में ये पैरेलल है। 13.9 सीरीज़ में है, 13.10 पैरेलल में है। आपने सिर्फ वही वैल्यू लगानी है और वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस में फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें क्या चीज़ डिफरेंट थी, वोल्टेज डिफरेंट थी तो उसमें वोल्टेज फाइंड की है, इसमें चार्ज डिफरेंट है तो चार्ज फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 बैटरी। सेम है ना 13.9 की तरह। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। उसमें भी ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी थी, इसमें भी तीनों चीज़ फाइंड करनी है।
मैं अगेन इसमें डिफरेंस बता रही हूँ। वो सीरीज़ में ये पैरेलल में है, उसमें हम जब चार्ज फाइंड किया था तो हमने क्या लगाया था, Q इज इक्वल टू वी सी इक्विवेलेंट, क्योंकि चार्ज सेम था। लेकिन यहाँ हम सी इक्विवेलेंट नहीं लगाएंगे, हम अलग-अलग निकालेंगे कैपेसिटर का। अब हमें गिवन डेटा क्या है, कैपेसिटेंस C1 6 है माइक्रोफैरड, 2 के लिए क्या है 12 माइक्रोफैरड, बैटरी क्या है 12 है। टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर का मतलब है कि इसमें ईच कैपेसिटर क्यों लिखा, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है। अब यहाँ यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर दैट इज क्या है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, यानी C1 पे कितना है, C1 है तो Q1 फाइंड करना है, C2 है तो Q2 फाइंड करना है। अब हमने थर्ड इसका पार्ट फाइंड करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। लेकिन मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये क्या होगा कि पोटेंशियल अक्रॉस, ये नहीं है, कैपेसिटर C1 यानी V1 फाइंड करना है। सेकंड क्या करना है, पोटेंशियल अक्रॉस C2 दैट इज V2। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, और उसका इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, सिंपल उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेशन बाय पुटिंग वैल्यूज। अब C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि C1 प्लस C2, C1 क्या था 6 माइक्रोफैरड और C2 12 माइक्रोफैरड, दोनों को ऐड किया, C इक्विवेलेंट हमारा है 12 माइक्रोफैरड। अब हमने फाइंड करना है वोल्टेज। हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो अब यहाँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज रिमेन द सेम, V इज इक्वल टू V1 है, V2 यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, और ये V क्या है, ये बैटरी की वोल्टेज 12, ये दोनों में सेम। थर्ड हमने फाइंड करना था चार्ज, और पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिफरेंट। चार्ज हम फाइंड करने के लिए इन चार्ज इज डिफरेंट फॉर बोथ कैपेसिटर एज Q इज इक्वल टू CV। हमने अलग-अलग दोनों कैपेसिटर में चार्ज फाइंड करना है, तो पहले हम Q1 फाइंड करेंगे, और Q1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, C1 के लिए होगा, कैपेसिटर 1 के लिए होगा। तो हम अलग-अलग उनकी C1 और C2 की वैल्यू लगाएंगे। तो Q1 इज इक्वल टू C1V। अब सिंपल V क्यों लगाई है, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे C1 क्या था 6 10 की पावर 6, और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी 12, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है 72 माइक्रोकूलम। फॉर Q2 इज इक्वल टू C2V, तो C2 की वैल्यू लगा देंगे 12 10 की पावर -6, और बैटरी की वैल्यू तो सेम है 12, हमारा आंसर है 144 माइक्रोकूलम। रिजल्ट क्या है, यानी C इक्विवेलेंट हमारी क्या आई है 18 माइक्रोफैरड, वोल्टेज क्या है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V क्या है 12। थर्ड चार्ज हमने फाइंड किया है, Q1 हमारा आया था 72 माइक्रोकूलम, Q2 हमारा आया है 144 माइक्रोकूलम। ये हमारा 13.10 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।